मैं जितेंद्र सिंह, रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय हिंदी विभाग। छात्रों, आज हम बात करेंगे पुरस्कार कहानी। जैसा कि बीए पार्ट थर्ड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र में एक प्रश्न उपन्यास का, एक प्रश्न कहानी का आता है, उसी के संबंध में हम आज एक कहानी से जो बनने वाला प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, पुरस्कार कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इसकी जो प्रधान नायिका है वो है मधुलिका। मधुलिका कौन है, संक्षिप्त परिचय में बताता हूँ छात्रों। मधुलिका सिंघमित्र की कन्या है जो कौशल नरेश का सेनापति होता है और वाराणसी के युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी पुत्री है मधुलिका। और मधुलिका अपनी पैतृक भूमि पर अपना जो है एकाकी जीवन जीती थी। पुरस्कार कहानी के अंतर्गत कौशल राज्य की एक विशेषता बताई गई, जहाँ एक कृषि महोत्सव मनाया जाता था और कृषि महोत्सव में जिसका भी खेत उसके लिए चुन लिया जाता था वो भूमि जो है राजा की हो जाती थी और उसके एवज में राजा पुरस्कार स्वरूप जिसका जो भूमि होती थी उसको कुछ दान दक्षिणा दिया करता था। तो वैसी ही उसी कहानी का जो पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र मधुलिका नायिका मुख्य पात्र है। नायिका मधुलिका के इर्द गिर्द ही कहानीकार ने अपनी कहानी को घुमाया है और इसके माध्यम से अपनी पुरस्कार कहानी को प्रतिपादित किया है। तो हम बात करते हैं मधुलिका की चारित्रिक विशेषताओं की। छात्रों, किसकी बात करते हैं? चारित्रिक विशेषताओं की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसकी विशेषता आती है स्वाभिमानी स्वभाव। छात्रों, मधुलिका जो कि वीर सिंघमित्र की कन्या है और वाराणसी में वीरगति को प्राप्त उसके जब पिता हो जाती हैं तो वह मधुलिका न किसी की सहायता ले हुए स्वयं एकाकी जीवन अपने पैतृक भूमि पर कृषि कार्य करके जीवन जीती है। ये उसकी क्या है, स्वाभिमानी प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। छात्रों, उसके साथ साथ जब उसका खेत राज्य कार्य के लिए चुन लिया जाता है तो उसको उपहार स्वरूप जो स्वर्ण मुद्राएं मिलती है छात्रों, वो स्वर्ण मुद्राएं भी वो उस राजा के ऊपर न्यौछावर कर देती है, उनको स्वीकार नहीं करती है। तो ये सब उसकी किस प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं छात्रों? स्वाभिमानी स्वभाव की प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं। दूसरी बात करें, त्याग भावना से मंडित। छात्रों, जो मधुलिका है उसमें त्याग की अपार भावना विद्यमान थी। जैसा कि स्वर्ण मुद्राओं का थाल जब उसको मिलता है तो उस स्वर्ण मुद्रा के थाल को वो किसके ऊपर न्यौछावर कर देती है? कौशल नरेश के ऊपर न्यौछावर कर देती है। और जब उसका मंत्री कहता है महाराज को भूमि समर करने उसको कहता है कि आपने ये स्वर्ण मुद्राएं क्यों लौटा दी, तो मंत्री को वो जवाब देती है कि महाराज को भूमि समर्पण करने में न तो मेरा विरोध है और न था, किंतु मूल्य स्वीकार नहीं होगा क्योंकि ये मेरी पैतृक भूमि है और मैं पैतृक भूमि को बेचना नहीं चाहती हूँ, उसके एवज में कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहती हूँ। जबकि कौशल नरेश का जो नियम है मैं उस नियम का भी पालन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सहर्ष अपनी भूमि कौशल नरेश को देती हूँ, मैं उसका विरोध कहीं पर भी नहीं करती हूँ। ये समस्त बात उसकी त्याग भावनाओं को प्रदर्शित करती। छात्रों, बात करें अगली विशेषता स्वावलंबी। छात्रों, जब जो भूमि पैतृक भूमि कृषि महोत्सव के आधार पर उससे छिन जाती है और कौशल नरेश की हो जाती है, तब वो अपना जीवन जीने के लिए दूसरे के खेतों में काम कर उससे जो कुछ भी मिलता उससे वो अपना पेट पालन करती थी। उसने राज की बिल्कुल भी सहायता ग्रहण नहीं की, राज का किसी भी प्रकार का लाभ उसने प्राप्त नहीं किया। ये उसकी स्वावलंबी प्रवृत्ति को पुरजोर तरीके से प्रदर्शित करता है, यानी वह स्वावलंबन को स्वीकार करती है, राजा की किसी भी प्रकार की सहायता को वो स्वीकार नहीं करती। जैसे तैसे इनके प्रकार दूसरे के खेतों में जो भी मजदूरी आदि करके जैसा भी उसको सहयोग मिलता उसको वो अपने
जो है क्या कहते हैं, श्रम के आधार पर कमाए हुए धन से ही वो अपना पेट पालन करती, किसी प्रकार की सहायता उसने ग्रहण नहीं की। ये उसकी स्वावलंबी प्रवृत्ति को व्यक्त करती है। आगे हम बात करें चारित्रिक दृढ़ता। छात्रों, वो नवयुवती और नवयौवना होते हुए यौवन की युवती की लज्जा भी उसके अंतर्गत विद्यमान थी और उसकी चारित्रिक दृढ़ता का परिचय छात्रों इससे लगता है कि मगध का राजकुमार अरुण एक बार आता है और कहता है कि आप नंदन बिहारी और मैं, यानी वो उसको प्रणय के लिए कौन जो है मगध का राजकुमार अरुण उनसे प्रणय संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखता है। किससे? मधुलिका से। तो मधुलिका उनको उत्तर में कहती है कि आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली आज मेरी स्नेह भूमि पर से मेरा अधिकार छिन गया है, मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास मत करो। अर्थात जो मेरी पैतृक भूमि है वो राजकार्य में चली गई है और आज मैं जो दुखी हूँ, मैं एक श्रम करने वाली कृषक कन्या हूँ और आप एक राजकुमार हैं, मेरा आपका कहीं कोई नाता नहीं है। आप आज मेरी इस दीन अवस्था पर को देखकर आप जो मुझसे जो प्रेम का प्रस्ताव रख रहे हो वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मेरी दिनहीन अवस्था को देखकर रख रहे हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे से किसी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखें और वो उसको अस्वीकार कर दिए। ये सभी बातें छात्रों उसकी चारित्रिक दृढ़ता को परिलक्षित करती है। आगे बात करें हम तो अगली विशेषता है देश प्रेम से मंडित। छात्रों, जो मधुलिका है अपने पिता उनके सिंहमित्र देश प्रेम देश सेवा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं और किस प्रकार जो है युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनकी देश प्रेम की भावना जो उनके पिता में थी वो की वही भावना मधुलिका के अंतर्गत कहानीकार ने बखूबी तरीके से निर्वहन किया है, स्थापित किए। और मधुलिका अपने देश प्रेम से मंडित होते हुए जो है अरुण ने उनको कहा कि ये जो है आपकी जो भूमि छिन गई है उस भूमि को मैं वापस दिला दूंगा। तो उसके प्रत्युत्तर में वो कहती कि नहीं, ये कौशल का राष्ट्रीय नियम है और मैं उसे बदलना नहीं चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। ये सब बातें उसके देश प्रेम की भावनाओं की को बल प्रदान करती है। छात्रों, और भी कई उदाहरण है पुष्कर कहानी में जो है अरुण मधुलिका को कहता है कि मैं आपके राजा को अपदस्थ करके और आपको यहाँ की राजकुमारी बना दूंगा, इस प्रकार की बातें करता है। तो वो उसको अस्वीकार करती भी और उसकी सोच को अपने राजा तक पहुँचाती है। ये सब चीज़ें उसकी देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित करती है। आगे बात करें हम छात्रों तो साहसी और दृढ़ निश्चयी। साहसी व दृढ़ निश्चयी। छात्रों, मधुलिका साहसी और दृढ़ निश्चयी युवती थी। अरुण उससे कहता है कि तुम अपनी झोपड़ी में रात बिताओ और प्रभात में तुम इस महल के अंतर्गत तुम्हारी जो है लीला निकेतन बनेगा। ये जो महल है कौशल का वो तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। तो उसे भान हो जाता है कि मेरा राज संकट में है, मगध का राजा जो है मेरे राजा को मारकर यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इस बात को वो सोचकर दृढ़ निश्चयी और साहसी बनकर वो रात के अंधेरों में जो है जैसे तैसे करके कौशल नरेश तक पहुँचती है। कौशल नरेश के सेनापति उसको मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि इस प्रकार मगध का राजकुमार अपने देश पर आक्रमण करना चाहता है और अपने आधिपत्य यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। सेनापति महाराज के पास उसको लेकर जाते हैं। महाराज को वो सब बातें बता देती है और कहती है कि वो अपने यहाँ पर आक्रमण करेगा। उसकी इस प्रकार की व्यूह रचना है। उस व्यूह रचना को जानकर सेनापति चौकन्ने हो जाते हैं और अरुण का राजकुमार जो मगध का राजकुमार अरुण है उसको क्या कर लिया जाता है छात्रों? कैद कर लिया जाता है। तो ये उसकी साहसी और दृढ़ निश्चयी विशेषता को परिलक्षित करता है। आगे बात करें तो सच्ची प्रेमिका। देश प्रेम और सच्ची प्रेमिका ये दो विशेषताएं उसकी प्रगाढ़ विशेषता है मधुलिका की, मुख्य आधार है इस कहानी का। जब अरुण मगध का राजा अरुण राजकुमार अरुण जब कैद हो जाता है
और जब उसे सभा में लाके आया जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है और मधुलिका की प्रशंसा की जाती है कि मधुलिका ने किस प्रकार से देश प्रेम की, जैसे उसके पिता सिंहमित्र देश सेवा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, वैसे ही मधुलिका ने भी अपने जो है देश प्रेम के लिए साहसीपूर्ण कार्य किया। इस सभी बात को जब उसको कहा जाता है और कहा जाता है कि आपको इस कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, तो छात्रों वो पुरस्कार स्वरूप में अरुण के पास जाकर और अपने प्राणदंड ही पुरस्कार स्वरूप वो मांगती है, क्योंकि वो उससे क्या करती थी, सच्चा प्रेम करती थी। अरुण से सच्चा प्रेम तो करती थी, लेकिन देश प्रेम भी उसका सच्चा था, इसलिए देश प्रेम के खातिर उसने अपने प्रेम को न्योछावर करते हुए पूरा वृत्तांत राजा को बता देती है और इस प्रकार राजकुमार जो है अरुण कैद में हो जाता है। और जब उसको प्राणदंड दिया जाता है तो वहाँ वो पुरस्कार स्वरूप अपना भी प्राणदंड मांगकर वो सच्चे प्रेमी की भूमिका को भी अदा करती है। इस प्रकार हम बात करें तो पुरस्कार कहानी में देखिए छात्रों, यहाँ पर पुरस्कार दो जगह है। एक तो कृषि महोत्सव के अंतर्गत जो उपहार स्वरूप दिया जाता था वो भी पुरस्कार की श्रेणी में था, और एक पुरस्कार उसके द्वारा जो प्राण दंड के रूप में मांगा गया अपनी देशभक्ति के लिए, वो भी पुरस्कार है। तो इस प्रकार ये पुरस्कार कहानी की कथा जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा बहुत ही सहज और सरल तरीके से लिखी गई। कहानीकार ने, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कहानीकार उसके अंतर्द्वंद और मनोभावों का सुंदर चित्रण कर उसे देश प्रेम तथा व्यक्तिगत प्रेम के उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित भी किया है। यानी व्यक्तिगत प्रेम भी रहा है और देश प्रेम, दोनों को ही ऊंचाइयां दिए किसने, जयशंकर प्रसाद ने। किसके माध्यम से, मधुलिका के माध्यम से। देश प्रेम को भी उसी श्रेणी में रखा और व्यक्तिगत प्रेम को, वह देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के निर्वहन में पूर्णतया सफल भी हुए हैं। कौन, जयशंकर प्रसाद। किसके माध्यम से, मधुलिका के माध्यम से। इस प्रकार का अगर आपके प्रश्न आता है कि मधुलिका की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपको पुरस्कार कहानी का थोड़ा परिचय देकर निम्न उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताते हुए निष्कर्ष लिखकर आपको इस प्रश्न का पटाक्षेप करना होता है। हो सकता है प्रश्न मधुलिका का है, और भी कई कहानियां हैं, उनमें से किसी भी कहानी पात्र पर आ सकता है। छात्रों, कोई भी कहानी पात्र होगा उसकी समस्त विशेषताएं आप उसकी वर्णित कहानी के अंतर्गत देख सकते हैं। ये जो मैंने बात की है, हमने किसी दूसरी कहानी के आधार पर उसकी विशेषताओं की बात नहीं की, अपितु उसकी पुरस्कार कहानी के अंतर्गत जो मधुलिका की विशेषताएं बताई गई, उन्हीं बिंदुओं को हमने एक एक करके निकाला है। तो आपको भी किसी अगर दूसरी कहानी से भी अगर कोई प्रश्न आता है चारित्रिक विशेषता का, तो उसमें भी आप उस कहानी के अंतर्गत जो उसका पात्र बताया गया है, उस पात्र में कौन कौन सी विशेषता उस कहानी के अंतर्गत दिखाई गई है, उन सभी विशेषताओं को नोट डाउन करके उस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।